सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये मेरी दवाइयाँ हैं, इन्हें संभाल के अंदर रखना। और ये मेरी सांस का पंप है, इसे साथ में सहेज के रखना, ठीक है? जी दादी। एक काम और कर दो, अपने हाथों से गरम गरम चाय पिला दो। जी दादी, गर्मा गर्म चाय क्या, हम आपको साथ में नमकीन भी खिलाते हैं। अच्छा, आइए। थैंक यू राधिका। माँ, हाँ, सॉरी माँ, मुझे लगा राधिका है। हमें पता नहीं था, तुम्हें राधिका की हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली इस वक्त पे हमेशा राधिका चाय लाया करती है, इसीलिए मैंने कह दिया। क्या बेटा, क्या कहा तूने? पहले तू माँ के हाथ के खाने से बोर हो गया था और अब तुझे माँ के हाथ की चाय भी नहीं पसंद? ताई जी प्लीज, आप कुछ भी बोल रही हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटा पहले माँ के पल्लू से बंधा रहता है और बीवी आते ही उसके पल्लू से बंध जाता है। मुझे तो लगता है धीरे धीरे तुझे वो गोल गोल क्यूट राधिका पसंद आने लगी है ना? बहुत ही जल्द इस घर में छोटे छोटे लड्डू पेड़े होंगे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जब मैं फालतू की बातें ना करे तो बेहतर रहेगा। मुझे वैसे भी ये बातें नहीं पसंद है। मुन्ना चाय तो पीता जा। मूड नहीं है मेरा माँ। भाभी, थका हारा ऑफिस से घर आया था मुन्ना, कम से कम उसे सुकून से चाय तो पी लेने देती, लेकिन नहीं, आप तो बस बिना बात के शुरू हो गई। क्या पता सुजाता, ये उसका बहाना हो, उसे तुम्हारे हाथ की चाय ही नहीं पीनी हो। कहीं भाभी की बात सच ना हो जाए। इस राधिका का कुछ करना होगा। अच्छी है चाय। दादी जी, ये वाली नमकीन मत खाइए, ये थोड़ी तीखी है ना, आपको नुकसान करेगी। थोड़ा सा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने दे। उस राधिका की वजह से हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। काम करते हैं, बाम लगा लेते हैं। माँ की दवाइयों के डब्बे में रखा होगा। ये पंप तो टूट गया हमसे। माँ को पता चलेगा तो वो हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी का भी नया पंप ऑर्डर कर देते हैं, माँ को पता चले उससे पहले। दादी क्या हुआ? मम्मी जी आप ठीक तो है? क्या हुआ? क्या खिलाया तुमने मम्मी जी को? राधिका ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद ही खा लिया था। आराम से। दादी जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। कविता, मेरा पंप लाना जरा। हाँ हाँ, आप आराम से। हाँ दादी जी, आप अब ठीक है ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माँ, आराम से, आराम से। क्या हुआ? क्या हो गया माँ? माँ, मेरा पंप। बेटा पंप लेकर आओ जल्दी। पंप तो टूट गया। पंप टूट गया। टूट गया? कैसे टूट गया पंप? राधिका को दिया था संभाल के रखने के लिए।
दादी जी हमने आपके सामने ही तो संभाल कर रखा था। लेकिन वो पंप अलमारी में टूटा हुआ मिला। राधिका, अगर पंप टूट गया था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती, हम दूसरा मंगा लेते। लेकिन पापा जी जब हमने रखा था तब वो टूटा नहीं था। झूठ बोलने की हद होती है राधिका, तुमको तो जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हम एक काम करते हैं, हम अभी मेडिकल स्टोर में कॉल करके नया पंप ऑर्डर करते हैं। हाँ जल्दी फोन करो सुजाता। दुकान में तो पहले ही फोन कर दिया है, अब बस जल्दी से पंप आ जाए। अगर मम्मी जी को आज कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से तो उसके जिम्मेदार देखो कितनी बदतमीज है ये, बिना बात सुने कैसे भाग गई। लिटाओ माँ को। ज्यादा कितना टाइम लगेगा पंप आने में? फोन करो उनको, जल्दी लाएं। हाँ हम फोन करके पूछते हैं। पापा जी ऐसे दादी जी को लिटाइए मत, इन्हें बैठा कर रखिए और ये ना स्टीम दे दीजिए इन्हें। क्यों बेटा? ये खुशबूदार मोमबत्ती में ना नीलगिरी का तेल है, इससे उन्हें सांस लेने में राहत मिलेगी। पक्का? जी जी उठा के बैठाइए। राधिका क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और अपने ये घरेलू नुस्खे बंद करो। क्या मतलब फालतू की बात सुजाता भाभी? दिव्यम की जान जब एक बार खतरे में थी तो इन्हीं घरेलू नुस्खों की वजह से वो बच गया था। एक बार ट्राई कर सकते हैं ना? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। दिव्यम जी हमने फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। शाबाश बेटा शाबाश। मिसेस राधिका। जी जी आइए आइए आइए। जल्दी आइए डॉक्टर। आइए डॉक्टर। सांस लीजिए। अच्छा हुआ आपने वक्त पे बुला लिया, ये अटैक काफी गंभीर था। वैसे आपने ऐसे समय में घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके काफी सही काम किया है। इन हालातों में ऐसे नुस्खे काफी कारगर साबित होते हैं, पंप से भी बेहतर। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिल जाएगा। अब आपकी इस समझदारी की वजह से आपकी दादी जी अब बिल्कुल सुरक्षित है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ जी। धन्यवाद भोलेनाथ। थैंक यू सो मच राधिका। हम सब राधिका की गलती निकालने में इतने बिजी थे, किसी ने डॉक्टर को कॉल करने का सोचा ही नहीं। आज राधिका ने सही वक्त पे डॉक्टर को कॉल करके दादी की जान बचाई है। थैंक यू सो मच। बस दादी जी ये सूप पीने के बाद ना आपको ये दवाइयाँ खानी है और चुपचाप से आराम करना है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ माँ, राधिका जैसा बोल रही है आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। ओफो, तुम लोग भी हद करते हो। जरा सी सांस कह चढ़े तुम लोगों ने तो मुझे बेड पे ही लेटा दिया। माँ आपके लिए नया पंप आ गया है। हाँ लेकिन राधिका जैसे माँ की सेवा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद इस पंप की जरूरत पड़ने वाली है ना माँ? मेरा जग्गू हमेशा बिल्कुल ठीक बात करता है, लेकिन राधिका जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रख रही हो, ठीक उसी तरह से तुम्हें मेरे दिव्यम का भी ख्याल रखना है। जी दादी। दादी, डॉक्टर ने आपको स्टीम लेने के लिए कहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए। समय समय पर आपको याद दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब दादी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि बहुत रात हो गई है। चलो सब जाकर सो जाओ, कल वैसे भी बहुत काम है। कृष्ण जी की पूजा करनी है और सुबह उठ के प्रसाद भी तो बनाना है। क्यों? आप ये सब की चिंता मत कीजिए, हम सुबह उठ जाएंगे और सारी तैयारियां कर लेंगे। आप आराम से पूजा के समय उठिएगा। राधिका
तुम 5 बजे उठ पाओगी? जी दादी, हम उठ जाएंगे। चलिए फिलहाल आप आराम कीजिए। माँ, अगर राधिका नहीं भी उठ पाएगी तो क्या हुआ, हम है ना, हम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। माँ जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सुबह उठ जाएंगे और सारी तैयारियां भी देख लेंगे। आप आराम से उठिएगा। सबको मक्खन लगाकर खुश करना तो कोई स्कूल मुखी से सीखे, लेकिन इस बार हम इसे इतनी आसानी से सबका दिल जीतने नहीं देंगे। माँ जी, क्या हुआ आपको? अब ठीक है ना? नहीं, वो बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा हर्बल टी बना लेते हैं, बस वही बनाने आए। माँ जी, आप रुकिए, हम बना देते हैं आपके लिए हर्बल टी। ठीक है, तुम्हें बना दो टी। इस बॉटल से दिव्यम पानी नहीं पीता, उसकी अपनी बॉटल है, तो हम अपना काम कर सकते हैं। माँ जी, हाँ हर्बल टी में शहद डाल दे। हाँ, शहद मिला दो। माँ जी कहाँ चली गई? लगता है अपने कमरे में चली गई होंगी। हम एक काम करते हैं, उन्हें कमरे में ही ले जाके हर्बल टी दे देते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें राधिका, माँ को खुश करने का, सुबह उठकर पूजा करने का। मगर इसकी 2 बूंद के बाद तुम सुबह तो क्या, दोपहर तक भी उठकर दिखा दो ना, तो हम हमारा नाम बदल लेंगे। वो सॉरी। आप आराम से बैठकर देखिए, हम सोने जाते हैं। नहीं, तुम्हें हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो तुम साथ में बैठ के देख सकते हो। हाँ, पर वो थोड़ा खराब हो गया। कोई बात नहीं। आराम से ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
अभी ठीक है? एक काम करो, तुम बैठो, मैं चार्जर लेके आता हूँ, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप ठीक है ना? लगता है बहुत ज्यादा थक गए। एक काम करते हैं, आज हम ही सोफे पे जाके सो जाते हैं, इन्हें बेड पे आराम से सोने देते हैं। हे भोलेनाथ, अब हम कैसे जाके सोए? हमें तो अलार्म भी लगाना था, सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारियां भी करनी है। एक काम करते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। पता नहीं कैसे अलार्म नहीं बजा। 5 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन 6 बज गए। इसके चक्कर में लेट हो गई। कहने से पहले और देर हो, पहले प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा हुआ पूजा की सारी जिम्मेदारी मैंने राधिका को दे दी। तुम्हारे चलते तो हो जाती पूजा, तुमने 6 बजा दिए हैं। माँ, पता नहीं कैसे अलार्म ही नहीं बजा, लेकिन आप हमें बोल रही हैं। पहले चल के देखिए तो कि राधिका ने भी तैयारी की है या नहीं। चलो। माँ, हमें नहीं लगता राधिका ने कुछ भी किया होगा। आज तक परिवार की कोई भी तौर तरीके तो सीखे नहीं है, सिर्फ काम बिगाड़ना आता है उसे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। लो सुजाता, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया। मुझे पूरा यकीन था मेरी राधिका मुझे कभी निराश नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बॉटल में 2-3 बूंद नींद की दवा डालने के बाद भी ये राधिका जग कैसे गई? इसमें नींद की दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? राधिका बेटा, गुड मॉर्निंग दादी जी।
खुश रहो। गुड मॉर्निंग माँ जी। सदा सुहागन रहो। राधिका बेटा, पूजा की सब तैयारी हो गई? जी दादी जी, बस दिए में बाती लगाना और माला बनाना रह गया है, बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। पर तुम इतनी जल्दी उठी कैसे? हमारा मतलब है रात को अलार्म टाइम से लगाया होगा। नहीं माँ जी, वो अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कल हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। क्यों? राधिका कहाँ खो गई? क्या हुआ? माँ जी, हम ना पूजा की तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, इसलिए रात भर बस उसी के बारे में सोचते रहे, इसलिए हम सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे आज। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर कि पूजा पाठ में भी तुम्हारी रुचि है, वरना आजकल के बच्चों से तो ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। आओ, तुम्हें पूजा की आगे की विधि समझाती हूँ, और आज की पूजा तुम करोगी। जी दादी। आओ। आरती का समय हो गया, दिव्यम कहाँ है? दादी जी, हम देख कर आते हैं। राधिका तुम रुको, हम दिव्यम को लेके आते हैं, तब तक तुम पूजा की आगे की तैयारी करो। जी माँ जी। मुन्ना, मुन्ना शायद नहाने गया होगा। मुन्ना, मुन्ना तो हमेशा सोफे पे सोता है, फिर आज बेड पे कैसे सोया? इसका मतलब कल रात मुन्ना राधिका के साथ बेड पे सोया था। मुन्ना, मुन्ना बेटा उठ जा, चल। सब लोग पूजा के लिए नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, सर दुख रहा है? भारी हो रहा है सर। मैं यहाँ बेड पे कैसे आया? हम भी वही सोच रहे हैं कि तू सोफे से बेड पे कैसे आया। तुझे कुछ तो याद होगा ना कि तू यहाँ बेड पे कैसे आया। सबसे पहले मूवी देख रहा था, फिर पॉपकॉर्न खाया, फिर खांसी आई, पानी पिया और पानी पिया। इस बोतल से पानी पिया? हाँ, याद नहीं माँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सोया कब हूँ। सर दुख रहा है बहुत। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी जाकर के तैयार हो जा। हाँ, पूजा के लिए सब लोग नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुन्ना। बहुत चालाक है ये राधिका।
उसने नींद की दवाई वाला पानी हमारे बच्चे को पिला दिया। और जब मुन्ना गहरी नींद में सो गया तो उसका फायदा उठा करके खुद उसके साथ आके उसके करीब सो गई। जो तीर हमने राधिका के लिए चलाया था उसका शिकार हमारा बच्चा हो गया। जो भी साजिश करनी है बहुत सोच समझ के और संभाल के करनी होगी। आज राधा जी और कृष्ण की पूजा हमारे घर के नए वर वधू यानी राधिका और दिव्यम करेंगे। आओ बेटा। पहली पूजा लड्डू गोपाल जी की होगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, जितनी जल्दी हो सके इस घर में लड्डू गोपाल आ जाए। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका, आरती की थाली लो और आरती करो। मैं धुन अधूरी तो राग में खाली तेरी।
जी, जिस तरह आपके और राधा जी के रिश्ते में प्यार, अपनापन और सम्मान है, मेरे और दिव्यम जी के बीच भी बनाए रखिएगा। राधिका, ये शंख रखो। खुश रहो बेटा, जीती रहो। सच में राधिका, बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने पूजा की। खुश रहो। खुश रहो बेटा। दिव्यम जी, ये क्या हुआ राधिका? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं कैसी लग गई, हल्का सा खून निकल आया था इसलिए बैंडेज लगा लिया। तुम भी ना राधिका, अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ये अच्छी बात नहीं होती, कभी भी कहीं भी लग जाती है तुम्हें। देखा सुजाता, दिव्यम को राधिका की कितनी फिक्र होने लगी है, और ये फिक्र ही आजकल प्यार की पहली सीढ़ी बन रही है। दिव्यम, ओ मेरे प्रोजेक्ट के लिए सप्लायर्स मिल गए। पापा, आपको मेरा वो प्रोजेक्ट याद है, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला? हाँ पापा, मुझे उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो फाइनली तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अकेले का था और इस प्रोजेक्ट पे तुमने अकेले मेहनत की, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी खुद की है। बिल्कुल पापा, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने का। आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। यस, मुझे गर्व है तुम पे। क्यों पापा? गोलू, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? मम्मी, ये दिव्यम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसने अकेले ही शुरू किया था, शुरू से लेके आखिरी तक उसने सब कुछ अकेले ही किया है। खुश रहे। मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। खुश रहो बेटा। तुम जानते हो, इसे कहते हैं बाल गोपाल का चमत्कार। यहाँ तुमने आरती की और देखो, तुम्हारा रुका हुआ काम बन गया। भगवान जी, दिव्यम जी के नए काम को सफल करना, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की मिले। ना खुशी होगी ना तरक्की, इस नए काम को तो शुरू होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। मुन्ना, कुछ खा ले बेटा। माँ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तुझे दवा भी खानी है, कुछ नहीं खाएगा तो अभी शुगर लो हो जाएगा तेरा। माँ, जब तक टेम्पो मटकों की डिलीवरी लेकर नहीं आ जाता और मैं अपनी आंखों से वो मटके देख न लूं, तब तक आप जानती हैं कि मुझे तसल्ली नहीं होगी। मेरे गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा माँ, प्लीज। तो क्यों परेशान हो रहा है? टेम्पो वाला मटके की डिलीवरी करने आ जाएगा टाइम पर। अच्छा, एक काम कर, तब तक एक ग्लास दूध ही पी ले बेटा। माँ प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुन्ना प्लीज माँ, कुछ नहीं। ये मुन्ना भी ना काम की टेंशन में खाना पीना सब छोड़ देता है।
दिव्यम जी, राधिका प्लीज मुझे कुछ नहीं खाना। दिव्यम जी, हम आपको खाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर? हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप इसे चक्कर बताइए। जो आपने मटके मंगाए हैं उसमें पराठे रोल उतने ही कुरकुरे रहेंगे जितने अभी हैं। तुम भी ना राधिका, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। दिव्यम जी, अब क्या है राधिका? ये जो मटके हैं वो किसी खास मिट्टी से बने हैं क्या? पहाड़ों में एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है, उस मिट्टी के बने मटकों में खाना बिल्कुल ताजा रहता है। ये जो मटके हैं ये इसी मिट्टी से बना है। देखा सुजाता, राधिका कितनी होशियारी से अपने बीवियों को खाना खिलाई जा रही है। तुम खामखा मुन्ना की टेंशन लेती रहती हो। हाँ सुजाता, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे। अब तुम दिव्यम की फिक्र करना छोड़ ही दो। क्यों देवर जी, सही कहा ना मैंने? सही कहा। दिव्यम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस मटके के और कौन से फायदे हैं? तुम खुद ही सोचो ना राधिका, वेस्टेज नहीं होगा, पोल्यूशन कम होगा, हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अब नॉर्मल डब्बे जो होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। और प्लास्टिक की वजह से कितनी बर्बादी होती है तुम्हें पता है? हवा, पानी, जमीन, ये सब गंदे होते हैं, वो तो अलग। और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक गलता नहीं है, सदियों तक वहीं पड़ा हुआ रहता है। मटके किससे बने हैं? मिट्टी से। इस्तेमाल होते ही सीधा मिट्टी में मिल जाएंगे, बर्बादी जीरो। आपने बिल्कुल सही कहा। आई नो राइट, ऑलवेज। बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी। देखिए, आपका खाना भी खत्म हो गया। दिव्यम जी, अब खाना खत्म हो ही गया है तो ये दवाई भी खा लीजिए, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। वेरी स्मार्ट राधिका। देखा जग्गू, हमारे दिव्यम को राधिका से अच्छा जीवन साथी कभी मिल ही नहीं सकता था। सही कहा आपने। मटके आ गए। माँ देखिए कैसा लग रहा है ये मटका। हाँ, ये तो बहुत। इसमें क्या खास है? ऐसे मटके तो बाजार में कौड़ियों के भाव में सड़क किनारे मिलते हैं। इसमें कोई खाना क्यों खाएगा? ताई जी, जमाना बदल रहा है, लोग प्रदूषण फैलाने से बच रहे हैं, इसलिए सब कुछ इको फ्रेंडली होता जा रहा है। और वैसे भी खाना अगर मिट्टी के बर्तन में खाओ तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर में विटामिन्स की कमी भी पूरी होती है, जिससे हमारी सेहत हमेशा स्वस्थ रहती है। पहले सुजाता सुनाती थी, अब उसकी बहू भी सुनाने लगी। और वैसे भी ताई जी, दिव्यम जी के इस आइडिया से बहुत सारे कुम्हारों की लुप्त हुई कला वापस से जागृत होगी और उन्हें उनके हक के पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रही है राधिका। दिव्यम सिर्फ इस घर का बिजनेस नहीं चला रहा है, बल्कि बाहर वालों का भी घर चला रहा है। वैसे दिव्यम बेटा, ये तेरा पहला प्रोजेक्ट है, बहुत खास है। देख लेना कहीं नुकसान ना हो जाए, संभालना जरा। आप चिंता मत कीजिए ताई जी, मैंने सोच समझ के ये बिजनेस शुरू किया है, बल्कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा होगा। सब कुछ ठीक होगा माँ। देवन, इधर आना बेटा, क्लाइंट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। जी पापा। बहुत ज्ञान बांट लिया राधिका। अगर ज्ञान बांट चुकी हो तो घर के बाकी कामों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। घर दिव्यम की मीटिंग है ना, बाहर से क्लाइंट आने वाले हैं, तो जाओ और जा करके हॉल की अच्छे से सफाई करवाओ।
मौका देखा नहीं कि सबको खुश करने लग जाती है। हमारे मुन्ना पर भी जादू चला रही है। इसका तो कुछ करना होगा। किशन भाई और दुलारी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। किसे ढूंढ रही हो? माँ जी वो हम ना किशन भाई और दुलारी जी को ढूंढ रहे थे, कब से ढूंढ रहे, दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए। किशन को हमने घर के काम से बाहर भेजा है और दुलारी माँ के काम से बाहर गई है। पर तुम्हें उन लोगों की जरूरत क्या है? क्या जब से इस घर में आई हो तुम्हें नौकरों की आदत लग गई है कि उनके बिना तुम्हारा काम नहीं होगा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी सफाई कर देते हैं। तो लो। शुरू करो सफाई करना। जी। अरे ये झूमर तो बहुत गंदा है, एक काम करते इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें, हर वक्त दूसरों के सामने खुद को अच्छा साबित करने का। आज हम तुमसे इतना काम करवाएंगे कि तुम पूरी तरह थक जाओगी और जब क्लाइंट आएंगे तो उनके सामने उनको इम्प्रेस करने की हालत में भी नहीं रहोगी। ये राधिका भी ना क्या ही करते रहती है हमें। ये आवाज कैसी आई? ये फूट कैसे गए? दिव्यम जी ये डिजाइन पहले से थे क्या मटके पर? ऐसे तो कोई भी मटका नहीं लेगा। मैंने पहले कैसे नहीं देखा? कल मैं क्लाइंट्स को क्या दिखाऊंगा? ये आवाज कैसी आई? ये फूट कैसे गए? दिव्यम जी ये डिजाइन पहले से थे क्या मटके पर? ऐसे तो कोई भी मटका नहीं लेगा। मैंने पहले कैसे नहीं देखा? कल मैं क्लाइंट्स को क्या दिखाऊंगा?